Hello students, this is our next video regarding lesson 7 birth. You know very well about it. This lesson 7 is taken from a novel. The name of the novel is The Citadel, and that novel was written by A.J. Cronin, Archibald Joseph Cronin. So today in this video we are going to do the value points of the lesson. So main points we took here, and we are going to discuss about the main points of the lesson 7 birth. Yes, Andrew returned home at midnight. So एंड्रू जो है वो आधी रात को घर वापस आया आफ्टर ए डिसअपॉइंटिंग मीटिंग विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन. जो अपनी वाइफ क्रिस्टिन के से मिल करके, और दैट मीटिंग वॉज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग. बहुत ही उदासी भरी, बहुत ही बेकार वो मीटिंग रही थी, और वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन के साथ मिलके आया था. सो वन मोर थिंग यू हैव टू डू, क्रिस्टिन का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज जो मॉर्गन वॉज वेटिंग फॉर हिम इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एट ब्रिंकोवर. सो जो मॉर्गन है वो उसका वेट कर रहा था. किसका? डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का वेट कर रहा था ब्रिंगओवर में, उसके घर के आगे. सो वन थिंग वी केम टू नो हियर, एंड दैट इज ब्रिंगओवर एक जगह वो है जो हमने प्लेसेस वाले टॉपिक में भी, या प्लेसेस वाली वीडियो में भी हमने इसका डिस्कस किया था कि ब्रिंगओवर वो जगह है जहाँ पे जो मॉर्गन रहता है. सॉरी, जो मॉर्गन नहीं रहता वहाँ पे, जहाँ एंड्रयू मैनसन रहता है जो कि डॉक्टर है. यस, मॉर्गन्स वाइफ वॉज इन लेबर पेन. और मॉर्गन की जो वाइफ होती है उसको लेबर पेन हो रखे होते हैं. मीन सी इज गोइंग टू गिव अ बर्थ टू ए बेबी. वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट. और वो जो लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं वो उसको टाइम से पहले हो रखे हैं. दिस वॉज देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज. और ये उनका पहला बच्चा होता है शादी के 20 साल के बाद. दैट्स वाई दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ द चाइल्ड. और उनको बड़ा शौक है, या उनको वो बड़े एक्साइटेड हैं कि उनके घर में कोई नया मेहमान आ रहा है. सो एंड्रयू रीच्ड एट मॉर्गन्स हाउस एंड वेट्स इन द किचन. तो एंड्रयू जो है वो उसके साथ चला जाता है, और वो एंड्रयू की किचन में, वो मॉर्गन के घर पे उसकी किचन में उसका वेट, बच्चा होने का या अपने काम का वेट करता है कि मेरी टर्न कब आएगी. सो मिसेज मॉर्गन गेव बर्थ टू ए लाइफलेस चाइल्ड. और जो मिसेज मॉर्गन है वो एक लाइफलेस, निर्जीव बच्चे को जन्म देती है. एंड्रयू डिसाइडेड टू सेव द मदर फर्स्ट. और एंड्रयू जब देखता है, वहाँ जाकर के देखता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो पहले वो प्रायोरिटी देता है मदर को, माँ को, कि पहले वो उसको बचाने की कोशिश करता है और उसको बचा लेता है. एंड व्हेन ही डिसाइडेड टू सेव द मदर फर्स्ट, जो पहले उसने डिसाइड किया कि मैं पहले माँ को बचाऊंगा, तो उसने बच्चे को ही हैंडेड ओवर द बेबी टू द मिडवाइफ. उसने बच्चे को दाई को दे दिया, क्योंकि वहाँ पे घर में 2 औरतें और थी. ओनली 4 members वर देयर इन द हाउस. और कहाँ पे थे वो थे बेलेना टेरेस 12 बेलेना टेरेस में थे. यस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला बेलेना TERRACE बेलेना टेरेस. तो ये जगह है जहाँ पे वो पहुँचता है जो के साथ में, जो मॉर्गन के साथ में, और वो बच्चे से, है ना. तो वहाँ पे तो एंड्रयू डिसाइडेड टू सेव द मदर फर्स्ट. पहले वो माँ को बचाने का सोचता है. ही हैंडेड ओवर द बेबी टू द मिडवाइफ. और वो दाई को बच्चा दे देता है. नेक्स्ट द मिडवाइफ सा द लाइफलेस बेबी. जो मिडवाइफ है वो बच्चे को मरा हुआ देखती है. एंड प्लेस्ड इट. और उसे रख देती है अंडर द बेड के नीचे, अमंग सोडन न्यूज़पेपर. वहाँ पे जो पुराने अखबार पड़े हुए थे उन पेपर्स में वो बच्चे को फेंक देती है या रख देती है. नेक्स्ट वन इज आफ्टर गिविंग द ट्रीटमेंट टू मिसेज मॉर्गन. और जब मिसेज मॉर्गन को ट्रीटमेंट देने के बाद वो पूछता है कि बच्चा कहाँ है, तो वो इशारा करती है कि बच्चा तो वो पड़ा, मैंने वहाँ पे फेंक दिया बच्चे को, वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, बच्चे को रख दिया है. सो एंड्रयू टुक द बेबी आउट ऑफ अंडर द बेड. तो एंड्रयू जो है बच्चे को बेड से बाहर निकालता है, बेड के अंदर से बाहर निकालता है, नीचे से बाहर निकालता है.
डॉक्टर केम टू नो, फिर बच्चे को देखता है तो पता चलता है कि दैट द बेबी वॉज सफरिंग फ्रॉम एस्फिक्सिया पैलिडा, कि जो बच्चा है वो एस्फिक्सिया पैलिडा से संक्रमित है, उसको ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो ये नहीं सांस ले पा रहा है। सो ही रिकॉल्ड द मेथड, और उसको वो मेथड याद आता है जो एक एस्फिक्सिया पैलिडा नाम के बच्चे को दिया जाना होता है, तो वो मेथड को ही याद करता है क्योंकि वो पहले उस मेथड को ऑब्जर्व कर चुका था, देख चुका था, थ्रू विच द चाइल्ड हैड बीन सक्सेसफुली रिससिएटेड, और जिस तरह से उस बच्चे को पुनर्जीवित किया जा सका था। ही पुट द बेबी इनटू हॉट एंड कोल्ड वाटर, और वो बच्चे को गर्म और ठंडे पानी में बार बार रखता है। ही रब्ड द बेबी विद रफ टावल, बच्चे को वो रफ टावल के साथ में रब करता है, रगड़ता है। द चाइल्ड ब्रेथ, और बच्चा सांस लेता है। एंड्रू रीडबल्ड हिज एफर्ट टिल द बेबी ब्रेथ्स फ्रीली, और बच्चा एंड्रू जो है वो अपनी मेहनत को डबल कर देता है जब तक बच्चा अच्छे से सांस लेना शुरू नहीं कर देता है। वाइल लिविंग द हाउस, जब वो घर छोड़ के जा रहा होता है, कौन? एंड्रयू मैनसन, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। सो ही फेल्ट, तो महसूस करता है, दैट की ही हैड डन समथिंग रियल एट लास्ट, के अंत में उसने आज बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत सही किया है। So this was the lesson, this was the summarized lesson of the birth. Yes, lesson the birth. So I hope you got it, and these were the last video of this lesson. Hope you got it. Thank you. Have a nice day.